नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा की जाती है, वैसे ही हिंदू धर्म में नाग देवता की पूजा भी की जाती है। नागों की पूजा के लिए एक विशेष दिन भी निर्धारित किया गया है। जी हाँ, इस वीडियो में हम नागपंचमी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है। नागों को पंचमी तिथि बहुत ही प्रिय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर नाग देवता को पंचमी तिथि इतनी प्रिय क्यों है? हमारी पौराणिक ग्रंथों में सांपों की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारी जानकारी दी गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शक्तिशाली नाग धरती के अंदर नागलोक में वास करते हैं। नागों को लेकर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई मान्यताएं हैं। तो आइए जानते हैं नागपंचमी पूजा की शुरुआत कैसे हुई और सांपों को नागपंचमी तिथि इतनी प्रिय क्यों है। भविष्य पुराण के अनुसार महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से एक नाम कद्रु और दूसरी का नाम विनीता था। एक बार महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी कद्रु की पत्नी को प्रसन्न होकर उन्हें तेजस्वी नागों की माता बनने का वरदान दिया था। इस तरह से हुई सांपों की उत्पत्ति। वहीं ऋषि कश्यप की दूसरी पत्नी विनीता पक्षीराज गरुड़ की माता बनी। कद्रु और विनीता के बीच हमेशा ईर्ष्या की भावना रहती थी। समुद्र मंथन के दौरान एक सफ़ेद रंग का बहुत ही सुंदर घोड़ा प्रकट हुआ था, जिसे देखकर विनीता ने कहा कि देखो कितना सुंदर घोड़ा है। कद्रु विनीता को नीचा दिखाना चाहती थी। कद्रु बोली, इस घोड़े की पूंछ काली है। फिर कद्रु ने नागों के पास जाकर उनसे कहा कि तुम इस घोड़े पर लिपट जाओ और ताकि उसकी पूंछ काली प्रकट हो। नागों ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि हम सत्य के मार्ग पर ही चलेंगे। इससे क्रोधित होकर कद्रु ने अपने पुत्रों को ही श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि पांडव वंश में राजा जन्मेजय होंगे, जो नागों का विनाश करने के लिए सर्पमेध यज्ञ कराएंगे। उनके यज्ञ में जलकर तुम सभी मर जाओगे। श्राप मिलने के बाद नागपुत्र दुखी हुए और वह वासुकी नाग को आगे कर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी बोले, चिंता मत करो, तुम्हारी एक बहन होगी। उनका विवाह जरत्कारु नाम के ऋषि से ही होगा। इन दोनों से आस्तिक नामक पुत्र उत्पन्न होगा। वह इस यज्ञ को रोकेगा और नागों की रक्षा करेगा। जिसे सुनकर नाग बहुत प्रसन्न हुए। समय आने पर राजा जन्मेजय ने राजा परीक्षित की सर्प द्वारा मृत्यु होने पर नागवंश का नाश करने के लिए सर्पमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में लाखों करोड़ों नाग जलकर भस्म होने लगे। जब आस्तिक मुनि वहां पहुंचे और उन्होंने नाग यज्ञ को रुकवाया और नागों के ऊपर ठंडा दूध डाला, जिससे नागों के शरीर को ठंडक मिली। साथ ही धान का लावा रखा। इससे नागों को जीवन दायिनी शक्ति मिली और उनका जीवन बच गया। नागों के अस्तित्व की रक्षा हुई धरती पर इस तरह। जिस दिन ब्रह्मा जी ने नागों के बचने का वरदान दिया था, उस दिन पंचमी तिथि थी। जिस दिन आस्तिक मुनि ने यज्ञ को रुकवाकर नागों को बचाया, उस दिन भी पंचमी तिथि ही थी। नागों ने वचन दिया कि जो भी व्यक्ति आस्तिक मुनि का नाम लेगा, वहां से वह बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चले जाएंगे। साथ ही नाग पंचमी के दिन जो व्यक्ति लकड़ी, मिट्टी, गोबर से नाग बनाकर उन्हें फूल, दूध, धान, लावा देकर पूजा करेगा, उनको और उनके परिवार को नाग भय नहीं रहेगा। इस तरह नाग पंचमी व्रत पूजा की शुरुआत हुई और नागों को पंचमी तिथि बहुत ही प्रिय हो गई। नागपंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है। उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाना नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। इस दिन अष्टनागों की पूजा की जाती है। काशी में नागकुआं नामक एक स्थान है, जहां नागपंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है। उनका दर्शन किया जाता है, जिससे जन्म कुंडली के सर्पदोष का निवारण हो जाता है।
हिंदू धर्म और संस्कृति में नागों को देवतुल्य माना गया है, क्योंकि नागों व सांपों को भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं। और वैसे भी भारत देश कृषि प्रधान देश है। सांप खेतों का रक्षण करता है, इसलिए उसे क्षेत्रपाल कहते हैं। जीव जंतु, चूहे आदि जो फसल को नुकसान करने वाले तत्व हैं, उनका नाश करके सांप हमारे खेतों को हरा भरा रखता है। नाग और सांप सामान्यतया किसी को अकारण नहीं काटता है, उसे परेशान करने वाले या छेड़ने वालों को ही वह डसता है। इसीलिए नागों व सांपों को देवतुल्य मानकर हिंदू संस्कृति में नागपंचमी के दिन पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर की विधिवत पूजा व रुद्राभिषेक करने वाले भक्त को सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, जीवन में खुशहाली व सुख समृद्धि का आगमन होता है। नागपंचमी वाले दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलिर, कर्कट, शंख, कालिया और पिंगल नामक देवनागों की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन घर के दरवाजे पर सांप की आकृति बनाई जाती है। फिर हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। मिष्ठान का भोग लगाकर नाग देवता की कथा पढ़ी जाती है। पूजा करने के बाद कच्चे दूध में घी, चीनी मिलाकर उसे लकड़ी पर रखे गए सांप को अर्पित किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करने से जीवन के संकटों का नाश होता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी भी व्यक्ति को नागों के दर्शन होते हैं तो उसे बेहद शुभ माना जाता है। एक समय लीलाधर नाम का एक किसान था, जिसके 3 पुत्र तथा एक पुत्री थी। एक दिन सुबह जब वह अपने खेत में हल चला रहा था, उसके हल से सांप के बच्चों की मौत हो गई। अपने बच्चों की मौत को देखकर नाग माता को काफ़ी क्रोध आया और नागिन अपने बच्चों की मौत का बदला लेने किसान के घर गई। रात को जब किसान और उसका परिवार सो रहा था, तो नागिन ने किसान, उसकी पत्नी और उसके बेटों को डस लिया और सभी की मौत हो गई। किसान की पुत्री को नागिन ने नहीं डसा था, जिससे वह जिंदा बच गई। दूसरे दिन सुबह नागिन फिर से किसान के घर में किसान की बेटी को डसने के इरादे से गई। उसने नागमाता को प्रसन्न करने के लिए कटोरा भर दूध रख दिया तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना की और माफ़ी मांगी। उसने नागिन से उसके माता पिता को माफ़ कर देने की प्रार्थना की। नागमाता प्रसन्न हुई तथा सबको जीवन दान दे दिया। इसके अलावा नागमाता ने यह आशीर्वाद भी दिया कि श्रावण शुक्ल पंचमी को जो महिला सांप की पूजा करेगी, उसकी कई पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। तब से नागपंचमी पर सांपों की पूजा की जाती है। ओम नमः शिवाय। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।